Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा लगाने आते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये दान घाटी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से दान लिया था। तो चलिए आपको गिरिराज जी महाराज के दान घाटी के मुखार बिंद राधे दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं गोवर्धन धाम में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज का मंदिर है। दान घाटी मंदिर भी बोलते हैं इसे बहुत से लोग। तो सबसे पहले परिक्रमा अगर आपको शुरू करनी है तो यहीं से शुरू होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। 12 महीने 365 दिन परिक्रमा लगती है।
कहीं कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन परिक्रमा नहीं लगती है। श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से परिक्रमा लगाते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर गोपियों से दान लिया था। तो जितने भी पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे कृष्ण काल में जितनी भी गोपियाँ थी तो भगवान श्री कृष्ण उनसे दान लेते थे। तो यही एक वो मंदिर है दान घाटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू हो रही है। पूरी परिक्रमा 7 कोस की है, जिसमें कि पहली परिक्रमा 4 कोस की, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो पहली परिक्रमा 12 किलोमीटर की और दूसरी परिक्रमा आपको 9 किलोमीटर की मिलेगी। पहली परिक्रमा में मुख्य रूप से आपको जो मंदिर देखने को मिलेंगे वो है पूछरी के लोटा, मुखारबिंद, जतीपुरा, आन्योर। और दूसरी परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट होती है उसमें आपको मुख्य रूप से कुसुम सरोवर और मानसी गंगा और भी बहुत से मंदिर देखने को मिलेंगे। मानसी गंगा को मानसी गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मन से पैदा होती। और कहते हैं कि मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से खोदकर मानसी गंगा को निकाला था, उनके मन से पैदा हुई थी। तो सभी जगह के आपको दर्शन कराएंगे एक एक करके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम लोग परिक्रमा में खड़े हुए हैं, यहाँ से लोग परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली परिक्रमा जो है, अब परिक्रमा भी कई तरह से लगाई जाती है। एक अगर आप चाहें तो दंडवती परिक्रमा भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप फ्रेम में देख रहे हैं। दंडवती परिक्रमा मतलब आपको लेट के ही परिक्रमा लगानी है पूरे 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर परिक्रमा पूरी लगाने के बाद आपको दंडवती परिक्रमा का एक और विधान है कि आपको दंडवती परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद, पूरी करने के बाद एक परिक्रमा दोबारा से लगानी पड़ती है। तो अमूमन ये परिक्रमा दंडवती वाली 7 दिन में, 10 दिन में, जैसी जैसी श्रद्धालु की श्रद्धा होती है उस हिसाब से कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग सॉक्स पहन के भी लगाते हैं क्योंकि ये रोड है चलने की, तो पैरों में छाले, सूजन ये सब आ जाती है। तो कुछ लोग सॉक्स पहन के भी परिक्रमा लगाते हैं। बट हम लोग क्योंकि हम ब्रजवासी हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि आप जब भी आएँ यहाँ पर तो परिक्रमा नंगे पाँव ही लगाएं, जिससे कि ठाकुर जी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और ऐसी भी मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं, भगवान गिरिराज जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आइए आपको परिक्रमा के दर्शन कराते हैं। राधे राधे। बेहद पुराने इस गिरिराज पर्वत को लेकर माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलत्स्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणांचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। रास्ता में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वे दोबारा उसे हिला नहीं सके। तब ऋषि ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया कि वह रोज घटते जाएंगे। माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घट रहा है। आइए हम आपको श्रीनाथ जी के दर्शन कराते हैं। आइए अब हम आपको श्री गिरिराज जी मुखारबिंद के पावन दर्शन कराते हैं। श्री मुखारबिंद दानघाटी मंदिर जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, उसके बाद प्रमुख मंदिर आन्योर, पूछरी के लोटा के बाद प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ से पहली परिक्रमा का अंतिम पड़ाव करीब 3 किलोमीटर रह जाता है। तो चलिए आज आपको मुखारबिंद के पावन दर्शन कराते हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं
कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेरी के ये पहली परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है। अब हम जलपान के लिए यहाँ की मशहूर दुकान श्री गिरिराज जी मिष्ठान भंडार की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री गिरिराज जी मिष्ठान भंडार यहाँ की सबसे मशहूर दुकान है। यहाँ पर आप समोसा, कचौड़ी और भी चीज़ें खा सकते हैं जो कि शुद्ध देसी घी से निर्मित हैं। जलपान के बाद अब समय आ गया है दूसरी परिक्रमा उठाने का। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ से छोटी परिक्रमा का मार्ग प्रारंभ होता है। छोटी परिक्रमा 3 कोस की है जो कि 9 किलोमीटर होता है। श्री गिरिराज जी का नाम लेते हुए आइए दूसरी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं और इस परिक्रमा में हम आपको प्रमुख रूप से मानसी गंगा और कुसुम सरोवर के दर्शन कराएंगे। तो आइए आज आपको उसी पावन धाम कुसुम सरोवर के दर्शन कराते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं मानसी गंगा पे, जो कि परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है। तो चलिए आपको मानसी गंगा के दर्शन कराते हैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो।
प्रीत हो मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधा। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम। मानसी गंगा के ही निकट चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि जब इंद्र 7 दिनों तक वर्षा करते रहे तो भगवान चक्रेश्वर ने त्रिशूल को चक्र रूपी घुमाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी थी। तभी भगवान कृष्ण ने भगवान शिव शंकर का यहाँ मंदिर स्थापित किया, जिसको आज भी चक्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज की इस परिक्रमा को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये परिक्रमा का आखिरी वो है पड़ाव, जहाँ पर परिक्रमा समाप्त करते हैं। और यहाँ से आप लोग और भी जगह दर्शन करने जा सकते हैं। कुछ घूमने की भी जगह हैं, जैसे डीक का महल, बरसाना, नंदगांव, ये सभी आपको बहुत पास मिलेंगे। तो 20 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस है यहाँ से। अगर मैं बात करूँ तो गोवर्धन इज़ लाइक मिड में पड़ता है, आपके बीचों बीच, जहाँ से मथुरा भी 20 किलोमीटर है और आपका बरसाना, नंदगांव ये भी 15-20 किलोमीटर होगा। तो आप चाहें तो जब भी यहाँ पर आएँ तो दर्शन करें, और हम आगे आपको और भी वीडियो में दिखाते रहेंगे और आपको और भी दर्शन कराते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।